औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम ज़ाहिद डिफरेंट वर्ल्ड 12 में आपके साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोलर पैनल। इनकी प्राइस की बात की जाएगी, इनकी माउंटिंग की बात की जाएगी, कौन सी सोलर पैनल आपके लिए बेहतर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, बात करते हैं। फ्रेंड्स, सोलर पैनल की बुनियादी तौर पे 3 टाइप्स होती हैं: मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, मोनोक्रिस्टलाइन ज़्यादा बिजली बनाती हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन उससे कम बिजली बनाती है और थिन फिल्म उससे कम बिजली बनाती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में ज़्यादातर मैंने कॉन्सेप्ट देखा है कि कई लोग अच्छी चीज़ कहते हैं कि लगाएं, जो ज़्यादा करंट बनाएगी वही सबसे अच्छी प्लेट होगी। तो ये बात याद रखें कि जो अच्छी कंपनियां सोलर पैनल बनाती हैं वो सब सोलर पैनल अच्छे हैं, चाहे वो मोनी हो, पोली हो या थिन फिल्म हो। तो इनकी जो इस टाइम लाइफ की अगर बात की जाए, जो अच्छी कंपनियां हैं वो 25 साल तक की लाइफ लाजमी दे रही हैं। उनकी जो लाइफ होती है सेल की वो 25 साल तक लाजमी होती है। वारंटी की बात मैं नहीं कर रहा, ये लाइफ सेल की बात कर रहा था। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इनकी अब डिवीजन की और टेक्नोलॉजी जो अप होती है तो उनमें क्या जिद्दत आई है। तो फ्रेंड्स, जो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन है, इनमें हाफ कट सेल आ गई हैं। हाफ कट सेल क्या चीज़ होती है, इसमें प्लेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि अगर 100 वाट की सोलर पैनल है तो या 400 वाट की सोलर पैनल, तो 200 वाट का उसका एक साइड होगी और 200 वाट की दूसरी साइड होगी। वो क्यों हमने डिवाइड की है? जो पुरानी सोलर पैनल थी फ्रेंड्स, उनमें ये मसला आता था कि अगर हमें साए का सबसे बड़ा इशू होता था, साए का, कि अगर किसी प्लेट के किसी भी कोने पर ज़रा सा भी, यानी कि एक सेल पर भी ज़रा सा अगर इस जगह पर भी साया आ गया, उससे वो पूरा सेट या पूरी प्लेट काम करना छोड़ देती थी। तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। या किसी दरख्त का साया है या किसी शेड का है, जैसा मैंने आपको अपनी सोलर पैनल का बताया कि टैंकी का साया आ जाता था या किसी चीज़ का साया आता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, उस साए को हटाने के लिए या तो उस दरख्त को काट देंगे या उस चीज़ को कर देंगे, या आप अपनी सोलर पैनल को ऊंचा करेंगे तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है। मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए होता था तो लाखों रुपए लग जाते थे। तो अब फ्रेंड्स, जिद्दत का दौर है, अब सोलर पैनल के वोल्टेज भी बढ़ गए हैं और इनमें हाफ कट सेल आ गई हैं। फ्रेंड्स, हाफ कट सेल में पर्स एक टाइप है इनकी, जो मोनो में भी होती है और पोली में भी होती है, बाय फेशियल भी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इनकी लाइफ की बात की जाए तो ये 25 साल मैंने बताया है कि ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आप जो सोलर पैनल लगा रहे हैं उसकी लाइफ कितनी है सेल की, वो 25 साल लाजमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो तो अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे इनकी अगर बात की जाए तो इनका टेस्ट करने की, तो फ्रेंड्स, किसी भी सोलर पैनल का आइडल, यानी कि कोई भी हो वो सोलर पैनल, तो इनका आइडल टेम्परेचर 25 डिग्री होता है और ये सब सोलर पैनल 25 डिग्री पे एक्यूरेट काम करती हैं। तो आप क्या करेंगे कि विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, इन्वायरमेंट साफ़ होना चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए और एंगल ठीक होगा, उस पर टेस्ट किया जाता है, जो कि एक आम बंदा इजीली टेस्ट नहीं कर सकता। ये कंपनियां करती हैं और मार्केट में आप कोशिश करें कि ब्रांडेड और अच्छी वाली सोलर पैनल लें। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इनकी माउंटिंग एंगल, तो मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म को किसी भी जगह पे माउंट वैसे किया जाता है। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में का एंगल जो उनसे होता है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के अंदर अंदर होता है। इनको लाजमी इसी एंगल पे लगाना चाहिए। और पर्स का भी, बायफेशियल का ये एंगल नहीं है, वो आगे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कौन सी सोलर पैनल किस जगह पे लगानी चाहिए? तो फ्रेंड्स, जैसे कि इनकी 3 टाइप्स हैं, इनकी कॉस्ट भी इन्हीं पर होती है। मोनोक्रिस्टलाइन महंगी होती है, उससे कम कॉस्ट की पॉलीक्रिस्टलाइन होती है और उससे कम कॉस्ट की थिन फिल्म होती है। अब अगर इनके टेम्परेचर की बात की जाए तो मोनोक्रिस्टलाइन अच्छा वर्किंग करती है। ये आपने स्पेसिफिकेशन में उसके पीछे जो चार्ट दिया होता है उसमें उसके टेम्परेचर लाजमी देखना है। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो सी होती है फ्रेंड्स, मेरी बात याद रखें, वो 25 डिग्री से लेकर 1 डिग्री यानी कि तक सही वर्किंग करती हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन 5 डिग्री से लेकर या 10 डिग्री, यानी कि जितना मॉडरेट होता है, 10 डिग्री से लेकर 25 30 या 35 या 40
मैक्सिमम इसका 40 डिग्री होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन मैक्सिमम 40 डिग्री तक काम करती है और मिनिमम 15 डिग्री या 5 डिग्री तक ठीक काम करती है, यानी कि बर्फ़बारी ना हो रही हो। और फ्रेंड्स ये मॉडरेट टेम्परेचर के लिए बनाई गई है, ना ज़्यादा सर्दी के लिए और ना ज़्यादा गर्मी के लिए। पॉलीक्रिस्टलाइन जो उनसे ठंडे इलाके के लिए बनाई जाती हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन जो उनसे होती है मॉडरेट टेम्परेचर के लिए बनाई जाती है। थिन फिल्म जो उनसे होती है वो 25 डिग्री से 45-50 डिग्री तक के टेम्परेचर में काम करती हैं अच्छी। तो फ्रेंड्स अगर आपका घर का टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे आपके पास स्पेस भी है और फ्रेंड्स स्पेस भी है और आपका इलाके का टेम्परेचर भी मॉडरेट, तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन लगाएं। इसमें आप अपने 1-2 लाख रुपया की एवरेज कम कर सकते हैं। अगर आप उधर मोनोक्रिस्टलाइन लगाते हैं तो आप महंगी चीज़ लगा रहे हैं। यह आप पर है कि आप कौन सी चीज़ लगाना चाहते हैं। तो अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो आपके पास जगह भी है, तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन लगा लें, आपकी कॉस्ट में कमी आ जाएगी। अगर आगे बात की जाए तो मोनोक्रिस्टलाइन में पर्स भी होती हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन में भी पर्स होती हैं। ये सोलर पैनल लेटेस्ट सोलर पैनल हैं। ये एफिशिएंसी के लिहाज से इन सब से ज़्यादा होती हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। पर्स सोलर पैनल ऐसी सोलर पैनल होती है फ्रेंड्स कि अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए, एक 400 वाट की सोलर पैनल है तो आम सोलर पैनल 400 वाट तक ही आपको एवरेज देगी। वैसे मैक्सिमम जो सी होती है वो 380 तक, या कोई भी चीज़ 100% आपको एवरेज नहीं देती। लेकिन वो आम सोलर पैनल 400 वाट की है तो वो आपको कितनी एवरेज देगी, 380 या मैक्सिमम 400 की एवरेज देगी। तो फ्रेंड जो पर सोलर पैनल होती है ये ऐसी सोलर पैनल होती है कि अगर गर्मी ज़्यादा पड़ी है तो ये रिफ्लेक्ट हुई भी, जो पुरानी सोलर पैनल होती थी वो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर देती थी, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं जो उससे होती थी तो उसको रिफ्लेक्ट करती थी। जो पर सोलर पैनल है ये उसको भी एब्जॉर्ब करती है और 400 वाट को सोलर पैनल से 500 वाट या 450 वाट उससे एवरेज निकालती है, यानी कि 5% या 10% मोर एफिशिएंसी दे देती है। मतलब 400 वाट की थी तो वो 450 वाट आपको बिजली देगी या 500 वाट की बिजली देगी अगर आपका एंगल सही है और सोलर पैनल भी साफ़ है, इन्वायरमेंट भी साफ़ है और धूप सख्त है तो ये आपको 500 वाट तक की भी पावर दे सकती है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा था। इनकी वोल्टेज की बात की जाए तो ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट के सोलर पैनल्स होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पर्स में बाईफेशियल भी होते हैं। बाईफेशियल डुअल सेल पर्स मॉड्यूल जैसा लिखा हुआ है, ये पोली और मोनो में भी होते हैं। और बाईफेशियल सोलर पैनल फ्रेंड्स, ऐसा बाईफेशियल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके 2 फेस हों, यानी कि आम सोलर पैनल का सिर्फ फ्रंट ही उसका फेस कहलाता है, बैक साइड से वो वाइट कलर की दिखती हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्रंट से भी उसी तरह की दिखती है और पीछे से भी उसी तरह की दिखती है। फ्रेंड्स अगर इसके एंगल की बात की जाए तो इसका एंगल कोई यानी कि नहीं होता है, इसको माउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 1000 वाट तक भी अवेलेबल होती हैं। बाईफेशियल सबसे लेटेस्ट सोलर पैनल हैं जिसमें लिखा हुआ है बाईफेशियल डुअल सेल पर्स, यानी कि ये जिसमें पर्स लिखा हुआ है वो उसका ये काम होगा, जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है ये उससे भी एब्जॉर्ब करेगी। फिर जो लाइट सोलर पैनल का तो साइज़ अब यही है जैसा ये शीशा है, अब यहाँ पर जो धूप पड़ रही है वो नीचे जाएगी और नीचे से रिफ्लेक्ट यानी कि आपकी सरफेस को रिफ्लेक्ट करके पीछे से जब लगेगी तो 1000 वाट की सोलर पैनल है तो वो 1500 वाट की सोलर पैनल बन जाएगी, यानी कि समझ लें ये है 2000 वाट की सोलर पैनल, आपने पैसे 1000 वाट के दिए हैं। तो अगर इसे इस तरह का एंगल पे लगाया जाए कि इससे लाइट रिफ्लेक्ट करे और वो वापस रिटर्न होकर इसे लगे तो ये उससे भी एनर्जी बना सकती है। फ्रेंड ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिए ताकि ना आपको इजीली समझ आ जाए। तो सोलर पैनल किस तरह मिलती है, सोलर पैनल पर वाट के हिसाब से मिलती है। मार्केट में इनका 180, 180, 190 और 195 तक का रेट मैंने पूछा है। मुझे पता चला है कि 180, 180, 195, 190 और 195 के रेट से सोलर पैनल अवेलेबल है, जिसमें बाईफेशियल का भी रेट 180 रुपये में मिला है
हाफ कट सेल में, पर्सी में भी। तो फ्रेंड्स इनकी जो मार्केट में मुझे जो अब बायफेशियल लिखा हुआ है और उसकी वारंट जो लाइफ है सेल की, वो कहते हैं 10 साल लाइफ है। तो फ्रेंड्स वो अच्छी वाली सोलर पैनल ना हुई। तो जो इम्पोर्टेड बायफेशियल सोलर पैनल है या कोई भी सोलर पैनल इम्पोर्टेड है, उसका रेट $1 $0.9 से $1.5 तक के रेट में सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसकी प्रोडक्ट उतनी अच्छी होगी। फ्रेंड्स ये तो हो गए इनके बेनिफिट्स। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।